यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। इस हवेली में आज तक कोई नहीं आया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस हवेली में फिर से अपना ठिकाना बनाया जा सके, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि उस हवेली में भूत प्रेत का साया है। अक्सर वहां के लोगों को उस हवेली से चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी और किसी किसी को तो वहां के दीवारों पे भूत बैठे भी दिख जाते थे। एक दिन उस शहर में एक प्रोफेसर आए हुए थे। जब उन्हें इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इतने सालों से चलते आ रहे इस रहस्य को सुलझा के रहेंगे कि आखिर इस हवेली के अंदर क्या चल रहा है। उसने पूरी प्लानिंग के साथ इस हवेली के अंदर जाने की तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए आगे बढ़े तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और पूछा कि आप कौन हो और इस हवेली के अंदर क्यों जाना चाहते हो। विक्रांत सिंह ने उसे जवाब देने के बजाय उनसे पूछा कि आप कौन हो और हमें हवेली के अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो। तभी ब्रजेश ने अपना नाम बताते हुए कहा कि ये एक भूतिया हवेली है जो कई सालों से बंद पड़ा है और इस हवेली में कोई नहीं जाता और जो जाता है वह वापस नहीं आ पाता। विक्रांत सिंह ने कहा, इसी बात का पता लगाने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ और मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला भी किया है। ब्रजेश ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता भूतों से? मेरी मानो तो आप लौट जाओ। इतना सुनते ही विक्रांत सिंह मुस्कुराया और बोला, शायद आपको पता नहीं, मैं भूत प्रेतों में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं इसके अंदर जरूर जाऊंगा और इस सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगा। इतना कहकर विक्रांत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके विक्रांत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में एक सोफे पर जाके बैठ गया। उसने वहां बैठकर सिगरेट निकाला और जलाया और पीने लगा। वहीं अचानक उस रूम में एक लाइट चालू बंद होने लगी, लेकिन विक्रांत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर विक्रांत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में उड़ने के बाद वह गोल गोल घूमने लगा और बाद में विक्रांत की ओर तेजी से आने लगा। विक्रांत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां विक्रांत खड़ा था। विक्रांत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और विक्रांत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। विक्रांत ने चारों ओर देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आके बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। विक्रांत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मारना चाहते हो मुझे? परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल के कारण। विक्रांत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। विक्रांत ने कहा, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 16 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था।
मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत निश्चित है। विक्रांत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि विक्रांत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उसे भूत की ओर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वह जलने लगी, बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी और बाद में पूरी तरह जल के भस्म हो गई। उसके बाद विक्रांत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सिगरेट पीते पीते सो गया। दूसरे ही दिन जब सुबह विक्रांत सही सलामत हवेली से बाहर आया तो उसे देख ब्रिजेश को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि तुम कैसे जिंदा हो। जब विक्रांत ने अर्जुन को कल रात की घटी सारी घटनाएं बताई और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही,